Welcome into the new session of mathematics. In this session, we will discuss about the permutation and combination. Permutation and combination बहुत ही important टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम इस सेशन में एक छोटा सेशन हम लेंगे. इस सेशन में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सम बेसिक क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. कोई शॉर्टकट ट्रिक हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. हम फॉर्मूला भी सीखेंगे लेकिन साइड में हम ट्रेडिशनल तरीका भी सीखेंगे कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आई कहाँ से. हमने सिर्फ रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला का, हम कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. परम्यूटेशन क्या होती है? अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ चीजें हैं, एक दो तीन चार चीजें हैं. इन चार चीजों को आप किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो परम्यूटेशन इज अ नंबर ऑफ वेज a set can be arranged. Number of ways in which we can arrange the given set of elements. वो मतलब हम कितने तरीकों से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन. सिंपल, बस इतना याद रखना है. फॉर एग्जांपल आपके पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी. इन दो एलिमेंट्स को हम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, दो एलिमेंट्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन. इसको हम दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए बी लिख सकते हैं. कितने तरीके आए? टू वेज. दो तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. जो परम्यूटेशन होता है इसमें ऑर्डर ऑफ, इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. जो हमारे दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, इनको हम दो दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ बी और ए बी लिख सकते हैं. परम्यूटेशन में एक चीज याद रखना है, ऑर्डर जो इसका होता है वो मैटर करता है. मतलब ए और बी, बी एंड ए, ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है. ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है. ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए. ए बी ए के बराबर ये सेम अरेंजमेंट है नहीं, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है. इनको बोलेंगे दो अरेंजमेंट, इनको हम एक अरेंजमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं. दिस इज, यही मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है. अब हम देखेंगे कि जो परम्यूटेशन है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना? चलिए पहले हम कुछ बेसिक से फॉर्मूला सीखेंगे. देखो जो परम्यूटेशन की फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 एलिमेंट्स है, 7 में से आपको 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं. आपको अब बोलना है कि कितने तरीकों से आप 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो आउट ऑफ 7 एलिमेंट्स. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7. तो अरेंज कितने करने हैं? 3. दैट मीन्स जो आपकी फॉर्मूला है, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है और अरेंजमेंट कितनी चाहिए r की, तो आप फार्मूला लिखते हो n p r. n टोटल नंबर, टोटल एलिमेंट्स है, रिक्वायर्ड कितने हैं? r. तो इनकी परम्यूटेशन क्या बनती है? वो बनती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. अब यहाँ पे सवाल है कि n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू. अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे, वो आएगा 5 इंटू n माइनस वन, 5 माइनस वन हो गया 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ये होता है 5 फैक्टोरियल. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. चलिए यहाँ पे जो n फैक्टोरियल ये किसके बराबर होता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री. ठीक है ना? इसी तरह अगर हम बात करेंगे n p r की, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होगा 5p3, मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस थ्री फैक्टोरियल. वो किसके बराबर आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस थ्री फैक्टोरियल आएगा 2 फैक्टोरियल. वो आएगा 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल कट, 5 फोर सा 20 इंटू थ्री हो गया 5 फैक्टोरियल. 5p3 किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर. एक सेकंड, इसको मैं इरेज करता हूँ.
देखिए यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आएगा एन पी एन, वो किसके बराबर आता है, वो भी आता है एन फैक्टोरियल के बराबर। अगर आपका क्वेश्चन आएगा 1 फैक्टोरियल, वो आपको 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल जो है वो भी 1 के बराबर होता है। अब 0 फैक्टोरियल कैसे 1 के बराबर होता है, अगर मैं लिखूंगा एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल में लिखूंगा एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर मैं करूंगा एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके जो परमिटेशन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, वो बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। आपके पास डिजिट्स होंगे, आपको नंबर्स बनाने हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग 1 2 3 4 5। 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्मड 1 2 3 4 5। क्वेश्चन है समझ, ठीक। अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, रिक्वायर्ड कितने हैं 4। तो फॉर्मूला क्या है 5p4, वो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, वो आएगा 5 फैक्टोरियल, वो आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो आएगा 120। लेकिन एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता कि जिसपे आप सीधे फॉर्मूला पुट करोगे तो उसका आंसर आएगा, नहीं, आपका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। इसी क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट के तरीके से समझाता हूँ। आपको क्या चाहिए 4 डिजिट नंबर, तो आप पहले 4 प्लेसेस बनाओगे यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये जो आपके पास 5 नंबर्स है, इन पांचों में से कोई भी नंबर आप पहले प्लेस पे रख सकते हो। दैट मीन्स कितने चांसेस है, कितने नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, आप 5 नंबर्स यहाँ पे रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। मीन्स कि आप 5 नंबर यहाँ पे रख सकते हो। जब आपने यहाँ पे एक नंबर रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रखा यहाँ पे, फिर कितने बचे, फिर बचे 4, तो दूसरे डब्बे में आप कितने रख सकते हो, दूसरी प्लेस पे आप 4 नंबर रख सकते हो, तो ये भी खत्म हुआ। तो तीसरी प्लेस पे आप कितने नंबर रख सकते हो, 3 नंबर रख सकते हो, तो ये भी खत्म हुआ। तो चौथी प्लेस पे आप कितने नंबर रख सकते हो, 2 नंबर रख सकते हो। तो कितने वेज बनती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, वो भी आएगा 120 के बराबर। ये फर्क है कंसेप्ट और फॉर्मूला में। फॉर्मूला से भी वही क्वेश्चन आया, वही आंसर आया, और कंसेप्ट से भी, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आपको लेटर्स दिए गए होंगे, आपको उनमें से मतलब वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, एक लाइन में 5 बंदे बैठे हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है ना, या सर्कुलर टेबल पे, मतलब कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट के ही रिलेटेड है, लेकिन उतना वो रीजनिंग के रिलेटेड है या मैथमेटिकल है यहाँ पे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडिंग, एक वर्ड है हमारे पास लीडिंग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे वर्ड जो है हमारा वो है लीडिंग, LEADING। इसमें वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स 3 है यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 जो है ये वॉवेल्स है। वॉवेल्स को क्या करना है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स को एक जगह पे रखना है, मैंने वॉवेल्स को एक जगह पे रखा, EAI। इसके बगैर कितने बचे हैं, 4 लेटर्स, 2 1 2 3 4, 4 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, और ये भी एक लेटर बन गया, इसको हम एक ही लेटर काउंट करेंगे क्योंकि इनको एक ही जगह पे रखना है, हो गए 5 लेटर्स। दैट मींस टोटल कितने लेटर्स थे, 7 लेटर्स टोटल थे। यहाँ पे जो लेटर्स हम देखेंगे ये थे 7 लेटर्स, 7 लेटर्स ये थे। लेकिन वॉवेल्स को जब हम एक जगह रखेंगे, 3 वॉवेल्स हैं A E एंड I, उन तीनों को अब जब हम एक जगह पे रखेंगे, हम इनको फॉर अ व्हाइल हम सपोज करेंगे ये एक ही लेटर है, तो हमारे टोटल लेटर कितने बनते हैं, अब 5 लेटर्स बनते हैं। अब 5 लेटर्स को अरेंज करना है। 5 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
दैट मीन्स 120 वेज में। ये कैसे आया? जब आपके पास 5 लेटर्स होंगे, 5 जगह, 5 प्लेसेस भी हैं और 5 लेटर्स भी हैं। बात आ रही है समझ? 5 प्लेसेस भी हैं और 5 लेटर्स भी हैं। तो यहाँ पे आप 5 लेटर्स रख सकते हो। ये पहली प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल 5 लेटर्स आपने यहाँ पे रखे। जब 5 में से आपने एक यूज किया, वहां पे बच गए 4 लेटर्स, तो यहाँ पे आप 4 लेटर्स रख सकते हो। यहाँ पे आप 3 लेटर्स रख सकते हो, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आएगा 120। तो कितने तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हो? 120 वेज में। लेकिन जो यहाँ पे पहला लेटर है, जो यहाँ पे हमने लेटर लिखा है ए, ई ए आई, ये खुद 3 लेटर से, जिसको हमने काउंट किया एज अ 1, एक लेटर हमने इसको सपोज किया, काउंट किया, लेकिन इस एक लेटर के अंदर जो एक्चुअली है वो 3 लेटर्स है। तो उन 3 लेटर्स को भी अलग से आपने क्या करना है? उनको आपने अलग से अरेंज करना है। तो 3 लेटर्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 6। 3 लेटर्स को 6 वेज में आप अरेंज कर सकते हो और 5 लेटर्स को 120 वेज में आप अरेंज कर सकते हो। तो टोटल वेज कितने निकले? टोटल वेज निकले 120 इंटू 6, दैट इज 7 0 0, 6 0 0, 6 2 12, 2 1 carry, 6 1 6 plus 1 7, that means 720 वेज। द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड? जो आपके पास ये वर्ड है लीडर, LEADER, लीडर को आप कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो? यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला है रिपीटेशन का, ठीक है ना? यहाँ पे मसला है रिपीटेशन का। चलिए, LEADER, ठीक है ना? कितने है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है। अगर हमारे पास रिपीटेशन नहीं होता तो 6 लेटर्स को आप कैसे करोगे अरेंज? दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैसे आया? आपके पास 6 लेटर्स है, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आपके पास 6 लेटर्स होंगे, आपने यहाँ पे 6 लेटर्स में से एक लेटर यूज किया, आपके पास बच गए 5, तो यहाँ पे आपने 5 यूज किए, आपके पास बच गए 4, तो यहाँ पे 4 यूज किए, 3 यूज किए, 2 यूज किए, 1 यूज किए। तो इसको जब हम देखेंगे, इसका जो ये निकलेगा 360 इंटू 2, ये निकलेगा 2 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 0 6 7, 720, क्या निकलेगा? 720 पेज। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो इसको हम एक ही बार अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 360 वेज। जितने नंबर्स रिपीट होंगे उतना आपको नीचे फैक्टोरियल लगाना है, दैट मीन्स 360। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर रिपीटेशन नहीं होती, अगर रिपीटेशन ई की नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ होता, अगर यहाँ पे एफ होता, रिपीटेशन नहीं होती, सेम वर्ड नहीं होता, तो आपका आंसर क्या निकलता? 720। 2 वर्ड्स कॉमन है तो 2 आप कॉमन करोगे, 3 वर्ड्स कॉमन है 3 डिवाइड करोगे, 4 वर्ड्स कॉमन है तो 4 डिवाइड करोगे। इसको मैं आपको और एक तरीका बता सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, एक मजेदार तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको क्या करना है, LEADER, ठीक है ना? लिखा आपने लीडर। इसके बाद आप क्या लिखोगे? एल कितने हैं? एक। ई कितने हैं? ई 2 है। ए कितने हैं? एक। डी कितने हैं? एक। आर कितने हैं? एक। ये ई मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो आप करोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स उनको आप नीचे डिवाइड करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगी, अप्रोच याद नहीं रहेगा, तो ये तरीका आपको जरूर याद रहेगा। यहाँ पे क्या करना है? 6 फैक्टोरियल आपको पता है 720 आता है, डिवाइड बाई 2, वो आएगा आंसर
60। ये कुछ तरीके हैं जैसे जिनसे आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो और आराम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए। हाउ many 3 digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 5, 6, 7 and 9 which are divisible by 5 and none of the digits is repeated? देखो हमने कितने बनाने हैं, 3 डिजिट। पहले आप 3 प्लेसेस ड्रा करोगे, ठीक है ना। आगे 3 डिजिट, उसके बाद कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, ये आपके डिजिट से टोटल विच आर डिविजिबल बाय 5, लेकिन वो डिविजिबल किससे होने चाहिए, 5 से। इसमें से कौन सा यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स देखिए, तो यहाँ पे 5 जरूर आना है, दैट मीन्स लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, एक ही डिजिट आएगा, 5 के बगैर कोई डिजिट नहीं आएगा। तो 5 को आप यहाँ पे रिमूव करो, यहाँ पे कितने रह गए, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे, इसमें कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो टोटल वेज क्या बनेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज 20। 23 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो जब आप इन डिजिट्स को यूज करोगे, एंड वो डिजिट्स क्या होंगे, दे ऑल विल बी डिविजिबल बाय 5। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can the letters of the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd positions? Detail, D E T A I L, एक एक दो तीन चार पाँच छः। तो पहले आप 6 प्लेसेस ड्रा करोगे, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या करना है, ऑड प्लेसेस जो है, ऑड प्लेसेस, फॉर एग्जांपल ये ऑड प्लेस है 1, यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको ए रखना है या ए रखना है या आई रखना है, ठीक। यहाँ पे भी ए रखना है, ए रखना है, आई रखना है, यहाँ पे भी ए रखना है, ए रखना है, आई रखना है, ठीक है ना। तो ऑड प्लेस पे जब आप वॉवेल्स रखोगे तो जो कॉन्सोनेंट्स है वो भी 3 है, वो कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे इवन प्लेसेस पे। तो ऑड वॉवेल्स को कैसे आप अरेंज करोगे, 3 प्लेसेस और 3 डिजिट, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को कैसे आप अरेंज करोगे, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वो भी 3 है, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, वो भी आएगा 6। तो टोटल वेज क्या बनेंगे, 6 इंटू 6 36। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप 36 वेज में आप इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड इन सच अ वे, ये हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 persons बी सीटेड इन ए रो। देखिए एक रो है, आपके पास पर्सन्स कितने हैं, 5, एक पर्सन, दूसरा पर्सन, 3 4 और 5, 5 बंदों को आपने बिठाना है एक लाइन में। यहाँ पे चेयर्स लगे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे पांचों के 5 बैठ सकते हैं ना। यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं। यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं, 3 ही बैठ सकते हैं। यहाँ पे 2 ही बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे फिर 1 बैठेगा, दैट मीन्स 5 4 3 2 1। तो 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 120 वेज में 5 बंदे एक लाइन पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जो पहली चेयर होगी यहाँ पे पांचों के 5 बैठ सकते हैं, पांचों में से मतलब पांचों के 5 इन द सेंस कि 5 में से कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। जब एक बंदा बैठ गया फिर कितने रह गए, फिर 4 ही रह गए, तो दूसरी चेयर पे 4 में से कोई भी बंदा बैठेगा। जब उस पे भी कोई बैठ गया तो 5 में से 2 हमने कट करने, तो 3 ही बचे, तो तीसरी चेयर पे 3 में से कोई भी बैठ सकता है। जब तीसरा भी बैठ गया तो 2 चेयर्स पे 2 में से कोई भी बैठ सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 120 वेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स हमने बनाने हैं, नंबर्स कितने हैं, 5, कोई मसला नहीं है। 5 प्लेसेस आप बना, 4 प्लेसेस बना, 1 2 3 और 4, नंबर्स कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, दैट मीन्स 120 वेज।
और यू कैन से 5p4। जो फॉर्मूला आप यूज करोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, वो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, वो आएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो भी आएगा 120 वेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 4 डिजिट्स? डिजिट्स क्या 1 2 3 4, बनाने कितने हैं? पहला केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। पहले हमने क्या करना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक 1 2 3 4। तो पहले जो पहली प्लेस है यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, चारों में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो 4 आएगा। यहाँ पे लिखा है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरे में भी आप चारों में से कुछ भी रख सकते हो तो 4, तीसरे में भी चारों में कुछ भी रख सकते हो तो 4, तो यहाँ पे भी 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको आप कैलकुलेट करके आंसर आपका आ जाएगा। ये आएगा 4 4 जार 16 इंटू 4 आएगा 64 इंटू 4, वो आएगा 4 4 जार 16, 6 1 कैरी 4 6 जार 24 प्लस 1 25, 256 इसका आंसर आएगा। तो इसी तरह जो हमारा दूसरा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब यहाँ पे आएगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वहां पे क्या आएगा, चलिए 1 2 3 4 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें 4 बैठ सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है। क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर। चलिए दोनों केस हम ऐसे पढ़ेंगे। नंबर बनाना है 3 डिजिट, दैट मीन्स 3 प्लेसेस 1 2 3, तो यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे भी 4 आएंगे, यहाँ पे भी 4 आएंगे, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 64 आएगा। तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होंगे तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 4। जब हम चारों में से एक यूज करेंगे वहां पे बचेंगे 3, जब तीनों में से एक यूज करेंगे वहां पे बचेंगे 2। 3 4 2, 3 4 12, 12 2 24 वेज में। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो 64 आंसर आएगा, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो 24 आंसर आएगा। तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।